डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने मेल पार्ट देखा था एंड्रीशियम। एंड्रीशियम में जो स्टेमिन होता है उसके बारे में हमने पूरा देखा था। और हमारा अब जो है वो गाइनोशियम जो कि फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फीमेल का जो पार्ट होता है गाइनोशियम, उसमें तीन यहाँ पर पार्ट होते हैं। स्टिग्मा जो कि सबसे ऊपर होता है, यानी पिस्टिल के पूरा जो कंप्लीट जो कि जिसको हम बोलते हैं पिस्टिल। तो पिस्टिल के अंदर जो है यानी कि फीमेल जो पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, उसमें तीन पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ स्टिग्मा जो ऊपर ही ऊपर रहता है, सेकंड स्टाइल जो नीचे वाला है, और जो है यहाँ पर आपको देख रहा है ओवेरी, इसको अपन बोलते हैं ओवेरी, ठीक है ना। तो ये पार्ट होते हैं जो गाइनोशियम में होते हैं। गाइनोशियम यानी पिस्टिल पार्ट जो होता है फीमेल वाला, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है फीमेल पार्ट को फ्लावर के अंदर। तो एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर होते हैं, ये हिबिस्कस जो हमारा गुड़हल का जो फ्लावर होता है उसका ये यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना, पिस्टिल। अब नेक्स्ट हमारा ये है कि हम ओवल को देखें कि ओवल का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो पार्ट है बहुत सारे, सबसे पहले आपको जो है फ्यूनिकल यहाँ पर दे रखा है। फ्यूनिकल क्या होता है, कहाँ यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इसको हम या तो मेगा स्पोर्जियम बोले या ओवल बोले, ठीक है ना। तो ओवल को सबसे पहले अपन समझ सकते हैं, देखते हैं इसको। सबसे पहले हम जो है फ्यूनिकल की बात करें तो फ्यूनिकल होता कहाँ पर है। द ओवल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर। ओवल जो होता है ना वो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, छोटा स्ट्रक्चर होता है। एंड अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, यानी कि एक जैसे ठंडल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं, ठीक है ना। ये किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा से अटैच यहाँ पर होता है। और ये जो फ्यूनिकल है ये बाद में जो फ्यूजेस होकर मिलाकर क्या बना लेगा, आपका जो है हाइलम बना लेगा, ठीक है ना। ये वाला पार्ट आपका हो गया, यानी ये फ्यूनिकल बाद में मिलाकर क्या बना रहा है, हाइलम बना रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका हाइलम हो गया, ठीक है ना। तो अपन किस तरह से इसको बोलेंगे, द बॉडी ऑफ द ओवल फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम, ठीक है ना। इस तरह से इसको हम बोलेंगे। और जो हाइलम होता है वो रिप्रेजेंटेड करता है किसको, द जंक्शन बिटवीन ओवल एंड फ्यूनिकल, यानी जो ओवल और फ्यूनिकल का जो जंक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन कर रहा है, हाइलम कर रहा है। इसमें दो इन्वेलप होते हैं, इन्वेलप जो इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना है। तो फर्स्ट इन्वेलप ये वाला है, आउटर वाला जो है इंटरग्यूमेंट्स, और इनर इंटरग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये दो इन्वेलप होते हैं, तो ये आउटर होता है और ये इनर होता है, जो कि इसको क्या करते हैं, पूरा जो है कवर करके रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक जगह यहाँ पर छूटी हुई है जिसको अपन बोलते हैं माइक्रोपिल। ये छोटा सा पोर होता है जिसको हम माइक्रोपिल बोलते हैं। इसको छोड़ करके आसपास जो है ये दोनों जो है इस तरह से इसको घेर के रखती है, ठीक है ना। इस तरह से इसको घेर के रखती है, जिसको हम आउटर बोलते हैं, इसको आउटर वाली को, बाहर वाली को, और इसको अंदर वाली को हम क्या बोलते हैं, इनर, ठीक है। तो दो इन्वेलप होते हैं जो कि घेर कर इसको जो है कवर करके रखते हैं। लेकिन ये जो बीच में जगह छुटी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपिल बोलते हैं। इसको छोड़कर ये आसपास होता है, ठीक है। और जो माइक्रोपाइल के बिल्कुल अपोजिट अगर देखें तो इधर वाला जो हिस्सा है बेसल वाला, जिसको हम बेसल पार्ट बोलते हैं, आधारी भाग, यानी ये बेसल वाला पार्ट, बेस वाला पार्ट जो, तो इसको हम चलाजल या चलाजा बोलते हैं, ठीक है ना, चलाजा। तो ये बिल्कुल माइक्रोपाइल के बिल्कुल अपोजिट होता है, माइक्रोपिल के बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है ना, जो बेसल पार्ट को बताता है, बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसको चलाजल पोल या चलाजा हम बोलते हैं, चलाजा या चलाजा जो भी बोलते हैं अपन, ठीक है ना। तो चलाजा इसको बोला जाता है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपके जो है ओवल का होता है, यानी कि मेगा स्पोर्जियम ओवल का स्ट्रक्चर हम जो है हमने देखा है अभी, ठीक है ना। इस तरह से होता है। यहाँ पर एक और पार्ट होता है न्यूसेलस। देख अपन दो पार्ट और यहाँ पर एम्ब्रियोसेक और न्यूसेलस को देख लेते हैं। न्यूसेलस जो कि बहुत जो सेल से, मास सेल से जो है बना होता है। और इसके अंदर जो है आपको क्या मिलेगा, आपको इसके अंदर enclosed within the integument's is a mass of cell is called nucellus. तो nucellus जो होता है ना, cell of the nucellus have a abundant
रिजर्व फूड मटेरियल, यानी ये जो है ये न्यूसेलस क्या करता है, फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखता है, ठीक है ना, इसमें रिजर्व रहता है यानी फूड मटेरियल को ये रखता है, ठीक है, न्यूसेलस। और इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट एम्ब्रियोसेक, और ये न्यूसेलस कहाँ पर आपको मिल जाएगा, एम्ब्रियोसेक या फिर जो है आपको फीमेल गेमेटोफाइट में ये आपको मिलेगा, ठीक है। एक ओवल के अंदर एक ही एम्ब्रियोसेक यहाँ पर पाया जाता है, एक ही एम्ब्रियोसेक यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड फॉर्म फ्रॉम द मेगास्पोर थ्रू रिडक्शन डिवीजन, ठीक है ना। तो एक ओवल के अंदर एक ही एम्ब्रियोसेक मिलेगा और ये जो है फॉर्म होगा किससे, फ्रॉम अ मेगास्पोर से थ्रू रिडक्शन डिवीजन की वजह से जो है क्या होगा, ये फॉर्म होगा, बनेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका जो है स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, किसका, ओवल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये इसमें पार्ट होते हैं, ठीक है ना, क्या क्या फंक्शन करते हैं वो भी हमने इसमें देखा है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी है मेगास्पोरजेनेसिस। जिस तरह से मेल वाले पार्ट में हमने माइक्रोस्पोरजेनेसिस पढ़ा था, ठीक है ना, इस तरह मेगास्पोरजेनेसिस हम यहाँ पर पढ़ते हैं। मेगास्पोरजेनेसिस में क्या होगा, तो माइक्रोस्पोरजेनेसिस मेगास्पोरजेनेसिस में ज़्यादा अंतर नहीं है, नाम और स्ट्रक्चर का थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस तो वही है, सेम है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरजेनेसिस। भाई वो प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होता है, किसका, मेगास्पोर का। जो मेल में क्या बन रहे थे, जो है हमारे माइक्रोस्पोर बन रहे थे, यहाँ पर क्या बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे। किससे बनेंगे, मेगास्पोर मदर सेल से। भाई मदर सेल से बनेंगे, एक मदर सेल होती है, वो डिवीजन करके क्या बनाती है, और सेल बनाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरजेनेसिस बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरजेनेसिस। जिस तरह से हमने प्रीवियस वीडियो में जो देखा था माइक्रोस्पोरजेनेसिस, ऐसा कैसे यहाँ पर, वहां पर भी यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल थी, वहां पर क्या होगा, वहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, ठीक है ना। तो इनका डिवीजन होगा और क्या होगा, मेगास्पोरजेनेसिस की प्रोसेस होगी, यानी मेगास्पोर्स बनेंगे, ठीक है ना, किससे, मेगास्पोर मदर सेल से, उसी को हम बोलते हैं मेगास्पोरजेनेसिस। तो मेगास्पोरजेनेसिस में क्या होता है देख लेते हैं पूरा डिटेल। तो मेगास्पोर मदर सेल, जिसको हम एमएमसी भी बोल सकते हैं। तो एमएमसी सबसे पहले जो है सिंगल सेल यहाँ पर आपको दिख रही है, तो डायग्राम में हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है मेगास्पोर मदर सेल, तो मतलब एमएमसी भी इसको बोलते हैं, तो एमएमसी में कंफ्यूज नहीं होना, एमएमसी क्या है, तो मेगास्पोर मदर सेल है। और यहाँ पर सिंगल एक आपको क्लियर यहाँ पर विजिबल हो रहा है न्यूक्लियस, अब सिंगल सेल यहाँ पर बीच में आपको दिख रही है, ठीक है। इसके बाद इसमें चेंजेस आएगा, क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है ना, आपको यहाँ पर जो है डिवीजन यहाँ पर होना चालू हो गया। तो डिवीजन सेल डिवीजन होगा, जैसे यार भाई उसमें टेट्रेड बने थे ना, किसी प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे कि मेल पार्ट में भी जो है टेट्रेड बने थे, माइक्रोस्पोर टेट्रेड बने थे, वैसे कि वैसे यहाँ पर डिवीजन होगा, ठीक है ना। और डिवीजन होके जहाँ पर जो चार यहाँ पर सेल मिल रही है, मेगास्पोर टेट्रेड इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये मेगास्पोर टेट्रेड आपका बन गया, तो ये डिवीजन यहाँ पर हो रहा है, यानी कि मदर सेल से, मेगास्पोर मदर सेल से आपको जो है चार, आपको यहाँ पर 4 यहाँ पर न्यूक्लियाई जो है मिल गए हैं, ठीक है ना। उसमें भी मिले थे अपने को 4, यहाँ पर भी हमको 4 मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा क्या, जब ये मैच्योर होगा यानी एम्ब्रियोसेक यहाँ पर बनेगा, तो प्रोसेस क्या होगा, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर होंगे वो डिवाइड्स होंगे, जो है माइटोटिकली डिवाइड होंगे टू फॉर्म ऑफ टू न्यूक्लियाई विच आर मूव टू द अपोजिट पोल्स, ठीक है ना, फॉर्मिंग द टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक। तो टू न्यूक्लिएट यहाँ पर बनेंगे, फिर 2 मोर जो है सेकेंडली माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट, फिर कितने बनेंगे, 4 न्यूक्लिएट बनेंगे, एंड लेटर द 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियोसेक। It is then interested to note that this mitotic division are strictly free nuclear, that the nuclear division are not follow immediately by the cell for wall formation. After 8 nuclear stage, cell wall are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte or embryosac. तो embryosac डेवलप होने में यहाँ पर आपको, जैसा मैंने भी आपको अभी बताया है, वैसे कि वैसे ही यहाँ पर अपोजिट यहाँ पर जो है 2 न्यूक्लिएट बन रहे हैं, फिर 4 न्यूक्लिएट बन रहे हैं, और कितने बन रहे हैं, फिर फाइनली यहाँ पर आपको 8 न्यूक्लिएट यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो मैच्योर होता है देख लीजिए इस तरह से, तो यहाँ पर
ये इस तरह से मैच्योर हो रहा है ना। 2 के बाद 4 बना, 4 के बाद 8 बना, 8 न्यूक्लियेट बने और ये माइटोटिकली डिवीजन से पूरा जो है कंप्लीट होता है। तो ये 3 इधर अपोजिट यहाँ पर भी और बीच में यहाँ पर इस तरह से। तो ये फाइनली आपका जो है जो मैच्योर एम्ब्रियोसेक यहाँ पर बन चुका है। तो ये चलाचल एंड की तरफ जो है एंटीपोडल्स बोलते हैं, ये 3 यहाँ पर है। इसके बाद में सेंटर में जो है पोलर न्यूक्लियाई जिनको बोलते हैं, सेंट्रल सेल जिनको बोलते हैं हम, क्योंकि ये सेंट्रल में होती है, सेंटर में होती है, इसलिए सेंट्रल सेल इनको बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई इनको बोलते हैं। एंड नेक्स्ट आपका जो है नीचे वाला जो पार्ट होता है यानी फिलीफॉर्म एपरेटस के पास में जो होती है साइनर्जिड होती है। तो ये यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर इस तरह से 3 3 6 + 2 8, इस तरह से 8 यहाँ पर क्लियर आप दिख रही है ना। इस तरह से न्यूक्लियस को देख लेते हैं अपन। एक यहाँ पर नीचे ये वाली है, 1 2 3 4 5 और 6 7 और 1 8, यानी 8 न्यूक्लियेट वाला हमको एम्ब्रियोसेक यहाँ पर हमने को मिल रहा है, मेच्योर हो गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है इसमें कंप्लीट जो है अपनी प्रोसेस ये होती है। तो सी वाला जो डायग्राम है आपका वो इंडिकेट कर रहा है मैच्योर एम्ब्रियोसेक को, मैच्योर हो गया है ये इस तरह से, ठीक है।